हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आप में से बहुत लोग मेरी वोकैब क्लास के बारे में जानते होंगे। मेरी द वोकैब सो नाम की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें मैं 5 वोकैबलरीज हर दिन आपको पढ़ाती हूँ विथ ट्रिक्स। तो आप में से बहुत लोगों ने वो क्लास देखी होगी, बट क्या आपने सोचा है कि ये क्लास करनी क्यों ज़रूरी है? इस वीडियो में मैं आपको द वोकैब सो से रिलेटेड हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ अच्छे से। जो आप रेगुलर क्लास देखते हो और जो कभी कभार किन्होंने देखा है क्लास, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको द वोकैब सो वाली सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि द वोकैब सो मैंने किस सोच से स्टार्ट किया है और ये वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे क्यों देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि द वोकैब सो आखिर मैं किस तरह से इसे अपलोड करती हूँ, कितने टाइम में अपलोड करती हूँ। पहले डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि द वोकैब सो किस दिन आता है, किस टाइम आता है, वो सब। फिर सेकंड, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि वाई शुड यू वॉच दिस क्लास। आपको ये क्लास क्यों देखनी चाहिए, इसको ये क्लास देखने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। थर्ड चीज़ जो मैं बताऊंगी वो है कि वाई शुड यू चूज मी। जब वो कैब न्यूज़पेपर से आप देखकर खुद भी गूगल सर्च कर सकते हो, तो आपको ये क्लास वोकैबलरी मुझसे ही क्यों सीखनी चाहिए। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेरे से ये क्लास क्यों देखनी चाहिए, मेरे से वोकैबलरीज क्यों सीखनी चाहिए, ऐसा क्या खास है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि आपको ये क्लासेस किस तरह से देखनी चाहिए जिससे आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं कि ये द वोकैब सो, ये हर दिन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। ये पक्का 6 बजे ये क्लास प्रीमियर हो जाती है। ओके, और इसमें आपको 5 वोकैब्स सिखाए जाते हैं विथ ट्रिक्स। पहले आपको वर्ड का मीनिंग सिखाया जाता है, फिर हर वर्ड के 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स रहते हैं। फिर साथ में आपको इस वर्ड को याद करने का ट्रिक बताया जाता है कि आप किस तरह से इस वर्ड को कुछ समथिंग रैमिंग के साथ कैसे याद रख सकते हो। फिर आपको इसके साथ एग्जाम्पल सेंटेंस भी दी जाती है कि इस जो वर्ड आपने सीखा उसको आप एक्चुअल सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करोगे। और जब इसकी हिंदी मीनिंग भी कोई अच्छी हिंदी मीनिंग रहती है तो मैं इंक्लूड कर दिया करती हूँ, लेकिन अगर हिंदी मीनिंग अप्रोप्रिएट सी नहीं लगती तो मैं इंक्लूड नहीं करती। तो कई बार आपको हिंदी वर्ड्स मिलते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। ओके, ये रही मंडे टू ट्यूसडे की डेली क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ वीकली मैं हर संडे को एक रिवीजन क्लास अपलोड करती हूँ, जिसमें मैं 50 वर्ड्स, जो मेरे पढ़ाए हुए वर्ड्स होते हैं, जो डेली क्लास में मैं जो वर्ड करवाई होती हूँ, उसी वर्ड्स को मैं रिवाइज करवाती हूँ। 50 वर्ड्स की रिवीजन हम करते हैं सिर्फ 30 मिनट्स में। तो ये रही इन्फॉर्मेशन, यानी मंडे से संडे 7 दिन आपकी क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं और संडे को रिवीजन होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन द वोकैब सो के सीरीज़ के बारे में कि ये क्लासेस कब और कैसे होती हैं। सेकेंड पॉइंट की अब मैं बात करती हूँ कि वाई शुड यू वॉच दिस क्लास। आपको ये क्लास देखनी क्यों चाहिए। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कैसे। इंग्लिश के सेक्शन में मैक्सिमम चीज़ें वोकैबलरीज पे बेस्ड होती हैं। मैं बताऊंगी कैसे। जैसे आप क्लोज टेस्ट करते हो तो उसमें वर्ड रहते हैं ऑप्शन में। जब आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट होगा। साथ में कभी कभी रीडिंग कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ दिया जाता है, वहाँ पे ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। फिर साथ ही साथ जो एरर के क्वेश्चन होते हैं, कई कई बार वहाँ पे यूज़ आ जाता है कि कहाँ वर्ड का करेक्ट यूजेस है, वर्ड यूजेस के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ये हेल्पफुल रहता है। साथ में जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो वहाँ जब आपको वर्ड का मीनिंग प्रॉपरली पता होता है तब आप उससे आंसर इन्फ्रेंस कर पाते हो कि कहाँ पे, तब आपको पैसेज का मीनिंग समझ में आता है प्रॉपरली। क्योंकि अगर आप रीडिंग कर रहे हो, आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, तो आप उस पैसेज को समझोगे कैसे। तो ये वहाँ भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में जहाँ भी आपको जैसे सेंटेंस के फिलर्स हैं, डबल फिलर्स हो गए, वहाँ पे यूज़ आता है। देन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी कई बार वर्ड का ज़रूरत पड़ता है आपको। तो
इंग्लिश है तो उसमें वोकेबलरीज, जहाँ भी इंग्लिश से क्वेश्चन है वहाँ पे वोकेबलरी अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस का क्या ओवरऑल मीनिंग है, राइट। तो आपको ये वोकेबलरी हर जगह हेल्प करेगी, कहीं भी इंग्लिश का कोई भी पोर्शन हो आपको वोकेबलरीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प करने वाली हैं। कहीं डायरेक्ट हेल्प करेगी, कहीं पे इनडायरेक्ट हेल्प करेंगी। ओके, ये चीज़ आप फील करते होगे जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, आपको वर्ड समझ में नहीं आता तो आप ओवरऑल सेंस भी नहीं समझ पाते हो। जब आपका वोकैब इंप्रूव होगा तो आपको ऑटोमेटिक सेंटेंस का, पैसेज का ओवरऑल मीनिंग समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये रही बात कि आपको वोकैबलरी क्यों इम्प्रूव करनी चाहिए और ये आपको कैसे हेल्प करने वाली हैं अपने एग्जाम में, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, इंपॉर्टेंट रोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, दैट व्हाई शुड यू चूज मी। जब मैंने पहले भी कहा कि जब आप वोकैब की मीनिंग डायरेक्टली भी गूगल सर्च कर सकते हो तो आपको ये क्लासेस क्यों करनी चाहिए, और आपको मेरी ही क्लासेस में ऐसा क्या अलग है जो आपको ये करनी चाहिए। तो इसमें मैंने क्या खास किया है, मैंने कोशिश की है कि वर्ड, अगर मैं मानती हूँ कि मैं सिर्फ 5 वर्ड ही करवा रही हूँ, लेकिन साथ में सिनोनिम्स एंटोनिम्स को सब मिलाकर लगभग 25 वर्ड हो जाते हैं आपके। जब आप सिनोनिम एंटोनिम भी करते हो तो वहाँ भी आप वर्ड सीख रहे हो, राइट। और इसमें स्पेशल क्या है, मुझे लगता है कि जो मैं ट्रिक्स बनाती हूँ, अगर आपको वो ट्रिक्स कनेक्ट कर पाओ, आप जब वर्ड पढ़ते हो और वर्ड पढ़ने के बाद अगर आप उस ट्रिक को रिकॉल कर पाओ, मैं कुछ ऐसे ट्रिक बनाती हूँ जिससे आप उस वर्ड से कनेक्ट कर पाओ। जब आपने वो वर्ड पढ़ते हो तो आपको उस वर्ड से वो ट्रिक याद आती है और ट्रिक से आप मीनिंग निकाल पाते हो। तो जब आप ट्रिक प्रॉपरली अगर याद करोगे, वर्ड से वो कनेक्टेड सा ट्रिक रहता है, वर्ड पढ़ते ही आपको वो ट्रिक याद आएगी, ट्रिक याद आते ही आपको मीनिंग याद आएगा। तो वो ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। और जब आप ट्रिक के साथ एग्जाम्पल भी देख लेते हो कि इस वर्ड का सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, तो वर्ड आपको और अच्छे से याद हो जाती है। तो जब आप क्लासेस को देखोगे तो आप ऐसे गूगल सर्च करके वर्ड पढ़ना और क्लासेस के हेल्प से, ट्रिक के हेल्प से जब आप वर्ड्स को पढ़ते हो तो उसके कंपैरिजन में आपको ये वर्ड्स ज़्यादा याद रहती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। ये बात आप जब 15 डेज क्लास करोगे तो आपको फील होने लगेगा। और जब एक वर्ड आप यहाँ पढ़ लेते हो, फिर आपको वो वर्ड कहीं पे दिखाई देता है, कहीं से एडिटोरियल में दिखाई देता है, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि ये वर्ड मैंने पढ़ रखा है कहीं और मैं इसे रिकॉल कर पा रही हूँ। तो ये है कि आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया रीज़न कि क्यों आपको ये क्लास देखनी चाहिए। नेक्स्ट बात मैं करूँगी कि आप किस तरह से इसे देखें जो आपके लिए बेस्ट यूटिलाइज आप कर पाओ इस क्लास का। अगर आप सिर्फ रिवीजन क्लास देख रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप एक दिन देख रहे हो, एक दिन नहीं देख रहे हो, रेगुलर नहीं हो, तो फिर ये आपको अच्छे से फ़ायदा नहीं दे पाएगा। अगर आप 2 दिन देख के छोड़ रहे हो तो मैं बोलूँगी आप मत देखिए ऐसी क्लास। मैं चाहती हूँ कि अगर आप देखो और आपको इससे बेनिफिट मिले तो ही इसका यूज़ है, मेरे बनाने का यूज़ है। मैं जो इतना बना रही हूँ ये रेगुलर बेसिस पे डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, इसका फ़ायदा तभी हो सकता है जब ये आपको फ़ायदा करे, और आपको फ़ायदा तभी करेगा जब आप रेगुलर रहोगे। 1-2 दिन देख लेने से, छोड़ देने से फिर नहीं होगा। आपको पता है ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट्स के होते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स के। 5 मिनट्स आप कहीं भी शॉर्ट्स देख के, कोई सा भी आप कहीं भी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कहीं भी यूज़ कर लेते हो। तो ये 5 मिनट्स का क्लास जब आपको एक अच्छा वोकैब दे रहा है, एक ऐसी ट्रिक सिखा रहा है जो इससे आपको वर्ड रिकॉल हो सके, तो वो 5 मिनट्स आप रेगुलर क्यों नहीं दे सकते, आप क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। जब आप कंसिस्टेंट रूप से हर दिन ये क्लास देखोगे और साथ में वीक में जब मैं रिवीजन कराती हूँ तो आप रिवीजन क्लास देखोगे और याद करने की कोशिश करोगे कि आपको कितना हद तक वो वर्ड याद है, तभी जाके आपको इसका बेस्ट बेनिफिट मिल सकता है इस क्लास का। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे आपके मन के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे द वोकैब शो से रिलेटेड। और आपको अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कोई सजेशन लगता है कि हाँ कुछ इम्प्रूव हो सकता है इसमें, तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो का ज़रूर लाइक करें। और द वोकैब सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक आज ज़रूर से ज़रूर दें। और अगर आप द वोकैब शो को पसंद कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे रेगुलर देखें, तभी आपको उसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। यही मेरी इच्छा है और यही मोटिव है मेरा इस वीडियो के पीछे। सो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।